नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेके आए हैं कौन क्या का सेकंड पार्ट्स। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और ये करंट जो है वो ऑल यूपीएस कंपटीशन करंट अफेयर है। ठीक है, एसटीएनए, सुपर टेट, यूपीएसआई, पुलिस और जो वीडियो है, ठीक है, जो भी कैंसिल हो गया उसके लिए भी करंट स्टार्ट कराई हमने। ठीक है, इसके इतिहास के क्वेश्चन भी हम डालते रहेंगे। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हम इसी के साथ। पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय, क्या पूछा गया है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं, है ना। कौन बने हैं नए चेयरमैन। तो आप ध्यान रखना, आपके जो बने हैं वो है सुनीत शर्मा। कौन है, सुनीत शर्मा। स्थापना अगर पूछता है रेलवे की तो आप बताएंगे 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुख्यालय जो था वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है, सुनीत शर्मा है। ठीक है, सुनीत शर्मा, यहाँ पे सुनीत लिखा हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ पहले वाले वैसे सुनीत लिखा हुआ है। आरपीएफएस के महानिदेशक कौन है, अरुण कुमार है। पूछ सकता है आपसे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो आपको जॉन मथाई थे। प्रथम ट्रेन मुंबई टू ठाणे 35 किलोमीटर दूर तक चली थी। ठीक है, और जब चली थी तो कितने बजे चली थी, तो आपको बता देना 3:35 पर चली थी। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारत में ट्रेन के जनक कौन माने गए हैं, तो आपको डलहौजी माने गए हैं। कौन माने गए, डलहौजी। भारत में रेल पटरियों को बिछाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, इन्होंने डाक सेवा स्टार्ट की थी, विद्युत तारों को भी बिछाया था। ठीक है, बहुत सारे काम किए थे। भारत की जो राजधानी थी शिमला, जो ग्रीष्म ऋतु की बनाई थी, वो डलहौजी ने ही बनाई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने। तो आपका राइट आंसर क्या है, बता सकते हैं अगर आपको पता हो तो पहला है दिनेश कुमार खरा। कौन है, दिनेश कुमार खरा। एसबीआई की फुल फॉर्म अगर पूछता है तो सभी को पता होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना पूछेगा तो 1 जुलाई 1955। मुख्यालय पूछेगा तो बम्बई में है। ठीक है, अगर पुराना नाम पूछता है कि एसबीआई का पुराना नाम क्या था, तो आप कहेंगे एम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 30 अप्रैल 1955 को हुई थी। टैगलाइन अगर पूछता है तो द बैंकर टू एवरी इंडियन। क्या है, द बैंकर टू एवरी इंडियन। जो अध्यक्ष हैं हम बता ही चुके हैं। अगर एमडी पूछता है तो किसे बताओगे आप, अश्विनी भाटिया को बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पूछा भी जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए। कौन नियुक्त हुए, तो ठीक है, आपको राइट आंसर बताना है पीएस रानी पसे। कौन है, पीएस रानी पसे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फुल फॉर्म अगर पूछता है तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बताएंगे आप। हिंदी में पूछेगा तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बताएंगे आप। ठीक है, स्थापना पूछेगा 30 जुलाई 1939 बताएंगे। मुख्यालय पूछेगा तो नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है, आनंद प्रकाश महेश्वरी। मोटो क्या है, सेवा और निष्ठा, यानी कि लोगों की सेवा करना और निष्ठा करना, यानी कि सही से उस चीज़ को सिखाना। महानिरीक्षक अगर पूछेगा तो अभी हम बता ही चुके हैं कौन है, पीएस रानी पसे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ जो भी बताया था उसी से संबंधित है। ठीक है, कि महानिदेशक पूछा गया है तो हमको बता चुके हैं कौन है, आनंद प्रकाश महेश्वरी। कौन है, आनंद प्रकाश महेश्वरी। ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म हम बता ही चुके हैं आपको। स्थापना बता चुके हैं। ठीक है, मुख्यालय बता चुके हैं, महानिदेशक आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बता चुके हैं आपको। ठीक है, ध्यान रखना। अगली हम लोग बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, कि नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं अभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, तो आप बताएंगे रामचंद्र प्रसाद। कौन हुए हैं, रामचंद्र प्रसाद। अगर जेडीयू की अगर स्थापना पूछता है तो आप बताएंगे 30 अक्टूबर 2003 को ही। मुख्यालय पूछेगा तो आप कहाँ बताएंगे, नई दिल्ली। अध्यक्ष अगर पूछेगा तो कहाँ बताएंगे, अध्यक्ष हम बता ही चुके हैं अभी ना, रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो 27 दिसंबर 2020 को कार्यरत हुए हैं। ठीक है, स्थापित हुए हैं, मतलब बनाए गए हैं। कौन, अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये जेडीयू के हैं ना, पूरे जेडीयू के। जनरल सेक्रेटरी कौन है, केसी त्यागी हैं। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से ही संबंधित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो बिहार में चुनाव हुए थे अभी फिलहाल में ही। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना।
ठीक है। और नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आता है आपके, पूछा गया बिहार जेयूडी पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने। अभी जो था जेयूडी के वो आपके पूरे के पूछे गए थे, ये सिर्फ बिहार के पूछे गए हैं। कहाँ के पूछे जा रहे हैं? बिहार के। ध्यान रखेंगे। तो बिहार के कौन बने अभी? राइट आंसर क्या होगा आपका? उमेश कुशवाहा बिहार के बने हैं। और जो अभी हमने बताया था वो कहाँ के बने थे? तो वो जेयूडी के बने थे। कौन बने थे? जेयूडी, जिसका नाम क्या था? राम प्रसाद सिंह, जो 27 दिसंबर को बने थे। लेकिन ये जो बने हैं वो जेयूडी के बिहार के बने हैं। कौन? उमेश कुशवाहा, ठीक है। जेयूडी की पार्टी को ध्यान रखना है कौन है? जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, फुल फॉर्म है इसकी। स्थापना अगर पूछता है तो बता चुके हैं हम, 30 अक्टूबर 2003। बिहार के नए अध्यक्ष कौन है? उमेश कुशवाहा, बता चुके हैं हम। बिहार में जो 2020 में भी चुनाव हुआ, अगर आपने देखा होगा, नीतीश कुमार बने हैं, तो उसमें एनडीए जो पार्टी थी उसको 125 मिले थे ना, जैसे भाजपा भी हम लोग कह सकते हैं। बिहार चुनाव में 2020 में महागठबंधन को कितने मिले हैं? 110 सीटें मिली थी। और जेडीयू को जो मिली थी वो कितनी मिली थी? 43 सीटें मिली थी, ठीक है। और इसके साथ मिलाकर पूरी बनाई, जिसमें 243 पे चुनाव हुआ था, ठीक है। और 122 पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए थी, और लेकिन 125 क्या मिल गई इनको? मिल गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो आपका आता है वो है एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? एसबीआई के किसके? एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अभी ये पूछा गया है कि कौन बने हैं, सीईओ कौन बने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कौन बने हैं अभी। तो आप ध्यान रखेंगे, राम मोहन राव अमारा। कौन बने हैं? राम मोहन राव अमारा, ठीक है, ध्यान रखना। इससे पहले एमडीएसयू जो मतलब इससे पहले जो एमडी थे यानी सीईओ थे वो कौन थे? तो आप कहोगे हरदयाल प्रसाद थे, ठीक है। जो समझौता हुआ तो एसबीआई कार्ड और डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के साथ 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए, जिसमें 5% कैशबैक की सुविधा दी गई थी, ठीक है, ध्यान रखना। ये शुरुआत जो हुई थी वो 1980 में हुई थी इसकी कार्ड की, एसबीआई की। हिस्सेदारी इसमें जो स्टेट बैंक की है वो 74% है, और जो मार्केटिंग कंपनी है उसकी कितनी है? 18% है। ये इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन आता है, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने हैं? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है इसको। बहुत सारी हमने जानकारी भी दी है इसमें, आप ध्यान से समझेंगे इसके लिए, ठीक है। इसमें सीएजी की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर एंड अथॉरिटी जनरल। कौन है? अथॉरिटी जनरल। स्थापना 1860 में हुई थी, और अब तक 160 2020 तक, कब तक? 2020 तक 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं इसके। कितने हो चुके हैं? 60 वर्ष, जब से इसकी स्थापना हुई तब से, ठीक है। और जो कार्यालय है वो 10 बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली में है। ये इसका एड्रेस है कार्यालय का। कार्यकाल जो इनका होता है, महानियंत्रक और महालेखा परीक्षण है कि सीएजी का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, या अधिकतम कितना होगा? 65 वर्ष, सही है। या तो 6 वर्ष पूरे होने चाहिए, और 6 वर्ष पूरे नहीं कर पाता, एज 65 वर्ष अगर उसकी हो जाती है तो वो 65 वर्ष पे रिटायरमेंट ले लेगा, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है इसकी? तो आपको अगर राष्ट्रपति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। आपके कमेंट से हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारी तारीफ़ करते हैं, ठीक है, और हमारे लिए अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हो, ठीक है। संविधान में अगर उल्लेख पूछता है कि जो महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो आपका संविधान में उल्लेख है वो कहाँ है? तो आपको 150 से 151 तक मिलता है। कहाँ तक मिलता है? 150 से 151 तक, ठीक है। अगर इसकी वेतन की बात हम लोग करें, इसकी वेतन की, तो 2.5 लाख, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। ये संचित निधि द्वारा दिया जाता है, इसलिए इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और 2.5 लाख वर्तमान में इसका क्या है? आपका वेतन है इसका। किसका? नियंत्रक एवं महालेखा का, जो अभी कौन है? जगदीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है, ध्यान रखना। वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पूछेगा तो हमने बता चुके हैं कि कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो 14वें हैं। अभी तक कितने बनाए जा रहे हैं? 14वें। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, कितने? 14वें। 14 बन चुके हैं अभी तक, ठीक है, ध्यान रखना। 8 अगस्त 2020 को इन्हें
नियंत्रक बनाया गया था, महालेखा परीक्षक बनाया गया था, ध्यान रखना। भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, ये कौन होते हैं? जो आपके सीएजी होते हैं, ठीक है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। और वो देखो करते क्या हैं, तो देखो संसद में कितना खर्च किया गया है, ओवर तो खर्च नहीं कर गए, है ना, कोई जो पैसा है वो फालतू तो नहीं इधर उधर कर रहे हैं खर्च, ठीक है, तो उस पर क्या करते हैं, ये नियंत्रण रखते हैं। और ध्यान रखना, इसको जो हटा सकता है वो कौन हटा सकता है, तो आप कहोगे राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। कौन सी क्रिया द्वारा? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग, जो आपको राष्ट्रपति पे चलती है, मुख्य न्यायाधीश पे चलती है ना, और सर्वोच्च न्यायालय, तीनों पर इन पे चलती है। चौथा कौन होता है आपका? जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इस पर महाभियोग चलता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर थोड़ी चर्चा करें महाभियोग की, तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है, अगर आपसे पूछे तो ये 56 में है। अनुच्छेद किस में है? 56 में है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 56 में है। अगर राष्ट्रपति पर चलाना है तो अनुच्छेद कौन सा करना पड़ेगा आपको? 61 के तहत महाभियोग किस पे चलता है? राष्ट्रपति पे चलता है। 124(2) के द्वारा, किसके? 124(2), अनुच्छेद 124(2) पे ये राष्ट्र किस पे चलेगा आपका? मुख्य न्यायाधीश पर चलेगा। किस पे चलेगा? मुख्य न्यायाधीश पर चलेगा। बोल, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। किसी महाभियोग प्रक्रिया को चलाने के लिए, ठीक है, जो हमारे लोकसभा सदस्य होते हैं उनको कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए, और राज्यसभा से कितने? 50, कम से कम 50 चाहिए। और जिस पर महाभियोग चलाया जाएगा उसे 14 दिन पहले ही सूचित करना होता है, ठीक है। तो आपको ये जानकारी समझ में आ गई सारी, एक बार रिपीट करके बार बार वीडियो को देख लें, इससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये पद, ठीक है। जब हम संविधान कराएंगे, संविधान का वीडियो डालेंगे, तो उसमें भी आपको बहुत बारीकी से बताएंगे, लेकिन यहाँ पर ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पूछा जाता है भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसके? भारतीय सेना के, है ना। कौन? उप प्रमुख के। तो आप इसका राइट आंसर करेंगे चंडी प्रसाद महंती। क्या है? चंडी प्रसाद महंती। ध्यान रखना, ये आपके क्या है? भारतीय सेना के उप प्रमुख हैं के रूप में नियुक्त किया गया है अभी, ठीक है, चंडी प्रसाद महंती को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है आपका, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने आपको इसमें बताया था थोड़ा इसके लिए, ठीक है, तो आप इसकी जानकारी को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन बनेंगे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये कौन बने हैं अभी, तो आपको पता ही होगा, सो K7 बने हैं। कौन बने हैं? के सिवान। कौन बने हैं? के सिवान, ठीक है, समझ में आ गया। इसरो की फुल फॉर्म इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है। स्थापना 15 अगस्त 1969 में विक्रम साराभाई ने की थी, और ये 9 वर्ष तक अध्यक्ष भी रहे थे। क्या रहे थे? 9 वर्ष तक ये इसके अध्यक्ष भी रहे थे, प्रथम अध्यक्ष कहे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। मुख्यालय पूछेगा तो आपको बेंगलुरु में, कर्नाटक में है, ठीक है। अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में K7, और ये 8वें नंबर के हैं। कितने? 8वें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वें के। ये इसरो में 1982 में शामिल हुए थे, ठीक है, ध्यान रखना। इसरो में जब इन्होंने एंट्री की थी तो कब थी? 1982 में, और ये 8वें अध्यक्ष बन गए, 7 और बन चुके हैं, ठीक है। सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? जो सबसे ज़्यादा अध्यक्ष रहे थे, तो आपको सतीश धवन थे, जो 12 साल तक रहे थे। कितने? 12 वर्ष तक रहे थे। वर्तमान में कुल कर्मचारी अगर हम लगभग बात करें तो 17,000 कर्मचारी हैं इसमें, कुल वैज्ञानिक भी मिलाकर, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपकी जानकारी है। इसका कार्यालय बेंगलुरु में, कर्नाटक में है। इसरो ने अभी तक सबसे ज़्यादा जो लॉन्च किए हैं वो 104 किए हैं, जो इनके नाम था रिकॉर्ड। एक साथ जो उपग्रह थे वो छोड़े थे, लेकिन इसी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अमेरिका की एक कंपनी है। कौन? अमेरिका की कंपनी, ठीक है, जिसका नाम है एक्स स्पेस। क्या है? एक्स स्पेस, ठीक है, उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, और उसने 143 उपग्रहों को एक साथ भेजा है। कितने को? 43 उपग्रहों को एक साथ भेजा है, ठीक है। ध्यान रखना, एक बार इसको रिपीट कर लेना, और आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू, और इसको ज़्यादा शेयर करते रहें, ठीक है। तो इसी के लिए